नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 7 अक्टूबर को सीधी जिला पंचायत के सभागार में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा पंचायती राज विभाग द्वारा प्रधानमंत्री टीबी रोग मुक्त पंचायत पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंशुमान राज के मुख्य अतिथि जिले की मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमती सुनीता तिवारी की मौजूदगी में किया गया। आयोजित कार्यक्रम को शुभारंभ मुख्य कार्यपालक अधिकारी अंशुमान राज और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सुनीता तिवारी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर दीप जलाकर और माल्यार्पण करके की। कार्यक्रम में जिले की आधा सैकड़ा ग्राम पंचायत जो टीबी रोग मरीजों से मुक्त है, उन गांव के सरपंच को यह पुरस्कार दिया गया है। बताया गया कि यह कार्यक्रम विधानसभा चुनाव के पूर्व ही होना था, लेकिन चुनाव की वजह से यह कार्यक्रम अब किया गया है। जिला पंचायत सभागार में पहुंचे सभी टीबी रोग मुक्त ग्रामों के सरपंचों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। सीधी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने प्रदेश भाजपा द्वारा दिए गए सदस्यता लक्ष्य 25,000 को पार करने पर संगठन कार्य में लगे हुए सभी पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को बधाइयां देते हुए जनता जनार्दन के प्रति आभार ज्ञापित किया है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि 25,000 का सदस्यता लक्ष्य सभी कार्यकर्ताओं के दम पर पूर्ण हुआ है। इसी प्रकार से प्रत्येक मंडल, प्रत्येक विधानसभा और लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीनों जिलों के सभी लक्ष्य निर्धारित समय सीमाओं में पूर्ण हो, इसके लिए सभी पार्टी के जांबाज कार्यकर्ता जुटे रहे। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि मेरे रेफरल कोड से डिजिटल रूप से 25,500 से अधिक रिकॉर्ड सदस्यता हुई है। सांसद डॉक्टर मिश्रा ने सदस्यता लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार ज्ञापित किया है। 7 अक्टूबर को समय सीमा पत्रों की समीक्षा करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमान राज ने समय सीमा पत्रों पर निर्धारित समयावधि में कार्यवाही पूर्ण करने तथा की गई कार्यवाही से संबंधित वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शासन के प्राप्त अति महत्वपूर्ण पत्रों पर समय सीमा अंकित किया जाता है, उनमें प्राथमिकता से कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देशित किया है कि विभाग प्रमुख समय सीमा पत्रों, मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय से प्राप्त पत्रों, शासन के प्राप्त पत्रों, जन आकांक्षा तथा जन समुदाय में तथा जन सुनवाई में प्राप्त समय सीमा पत्रों का अवलोकन कर लें। आगामी 1 सप्ताह में कार्यवाही पूर्ण कर संबंधित पोर्टल में जानकारी अद्यतन करें। जिन पत्रों में कार्यवाही पूर्ण हो गई है, उन्हें विलोपित कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त शाखा प्रभारियों को टीएल की नस्तियों के साथ समक्ष में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। सीएम हेल्पलाइन में 10 शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए सीईओ जिला पंचायत ने निर्देशित किया है कि शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। अनअटेंडेंट तथा निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत चिन्हित सेवाओं के समय 12 प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सीईओ जिला पंचायत ने आगामी 1 सप्ताह में सभी प्रकरणों में सेवा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। अन्यथा की स्थिति में संबंधित अधिकारी कर्मचारी को नियमानुसार जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बैठक में उपखंड अधिकारी सिहाबल, एसपी मिश्रा, मझौली, आरपी त्रिपाठी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। सीधी शहर में नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के भक्तों ने मां दुर्गा के अनेक रूपों की प्रतिमाएं सीधी शहर के अलग अलग गली मोहल्ले में स्थापित की है और उनके दरबार को सजाकर उनकी सेवा में जुटे हैं। सीधी शहर के पुराना गल्ला मंडी में विगत कई वर्षों से भक्त मां दुर्गा के अष्टभुजी रूप की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। इस वर्ष भी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय नवल दास आहूजा के घर के सामने माता के भक्तों ने मां दुर्गा की सुंदर प्रतिमा स्थापित की है और पूरे मोहल्ले को सुंदर लाइट डेकोरेशन से सजाया हुआ है। यहाँ पर माता के भक्त माता के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सीधी शहर के गांधी चौक में माता के भक्तों ने माता काली की विशाल प्रतिमा स्थापित की है। माता नरमुंडों की माला पहने हुए हैं, हाथ में खप्पड़ और तलवार लिए हैं। उसी तलवार से वह राक्षसों का विनाश कर रही हैं। माता के इस स्वरूप की प्रतिमा के दर्शन करने गांधी चौराहे में लोगों का तांता लगा हुआ है। माता की प्रतिमा स्थापित करने वाले भक्तों के द्वारा यहाँ प्रतिदिन प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई है। 7 अक्टूबर को माता के दरबार में यहाँ पर गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने गरबा डांस किया, जिसे देखने के लिए पूरे गांधी चौक में लोगों की बड़ी संख्या मौजूद रही।
नवरात्रि के दौरान पूरे देश में उत्साह का माहौल है। लोग माता की प्रतिमाओं को स्थापित करके जहां एक तरफ उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गरबा जैसे पारंपरिक गीत और नृत्य करके नवरात्रि में भक्त अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। नैनीताल रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि नवरात्रि के दौरान नैनीताल में लेक सिटी द्वारा आयोजित हैप्पी होम के नेतृत्व में नैनीताल बास्केटबॉल ग्राउंड में डांडिया नाइट धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया और गुजराती गरबा सॉन्ग में जमकर नृत्य किया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। 5,000 करोड़ का फिर कर्ज लेगी एमपी सरकार। 15 दिन में दूसरी बार कुल कर्ज 3,95,000 करोड़ से अधिक। जेपी ग्रुप से छीन सकती है 753 एकड़ जमीन। सतना कलेक्टर के प्रस्ताव पर 4 साल बाद होगी सुनवाई। चूना पत्थर निकालने मिली थी लीज। बैतूल में भाजपा नेता ने खुद के सिर में गोली मारी। बेडरूम में मिली लाश। 6 पेज के नोट में बीजेपी समेत कई रसूखदारों के नाम। और भोपाल में पीसीसी चीफ ने डिप्टी सीएम पर साधा निशाना। पटवारी बोले नशा कांड का आरोपी देवड़ा का करीबी। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। राहुल ने महाराष्ट्र में दलित के घर खाना बनाया। बैगन की सब्जी, दाल और भाजी पकाई। कहा वे क्या खाते हैं कम लोग जानते। गुजरात में सड़क हादसे में 3 की मौत, 54 जख्मी। ड्राइवर रील बना रहा था, टोकने पर भी नहीं माना, अब फरार। मुइज्जू बोले भारत की सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। हमारे रिश्ते अच्छे हैं, इस यात्रा से और मजबूत होंगे। मोदी से मुलाकात की। और केजरीवाल बोले चुनाव से पहले दिल्ली की सड़कें ठीक होंगी। मरम्मत के लिए सीएम को लेटर लिखा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।